हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2012। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें अपने सर्वर को कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करके लॉगिन करना है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का पासवर्ड वेरीफाई कीजिए और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉगिन करते हैं, यहां पर एक सर्वर मैनेजर का पेज ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। देखिए जरा, ये सर्वर मैनेजर का पेज ओपन हो रहा है। देखिए, जिस तरह विंडोज सर्वर 2008 के अंदर भी जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉगिन करते थे तो वहां पर भी सर्वर मैनेजर पेज ओपन होता था, जिसके थ्रू हम लोग सर्वर अपने सर्वर को कंप्लीट मैनेज और कंट्रोल करते थे। यानी कि अगर हमें कोई भी रोल इंस्टॉल करना है, फीचर इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो ये सब कुछ हम लोग करते थे सर्वर मैनेजर पेज के थ्रू। तो सेम वही सर्वर मैनेजर का फंक्शन होता है सर्वर 2012 के अंदर भी। लेकिन सर्वर मैनेजर पेज का जो डिजाइन है, जो व्यू है, वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सर्वर 2008 के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है सर्वर मैनेजर 2012 पेज। देखिए जरा, आप यहां पर देख भी रहे होंगे, बिल्कुल डिजाइन व्यू बिल्कुल डिफरेंट है सर्वर 2008 के मुकाबले। सबसे पहले यहां पर देखिए जरा, ये कुछ ऑप्शंस है जैसे कि डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले क्विक स्टार्ट के अंदर कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर, add role and feature, add other server to manage and control, what's new के अंदर ये देख सकते हैं आप। यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कितने रोल्स इंस्टॉल किए गए हैं सर्वर पर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर के थ्रू हम लोग इस लोकल सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर नेम, ये हमारे लोकल सर्वर का कंप्यूटर नेम है। चाहे तो जस्ट इसी पर क्लिक करके हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पर क्लिक कीजिए और यहां पर ये हम लोग नया कंप्यूटर नेम असाइन कर रहे हैं अपने सर्वर को। ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं, यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज, और जस्ट रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं तो सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, सर्वर यहां पर रीस्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल और डिलीट के थ्रू अगेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉगिन करते हैं। अगेन सर्वर मैनेजर पेज ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक ही। वेट कीजिए थोड़ा। देखो, सर्वर मैनेजर पेज यहां पर लोड हो चुका है। लोकल सर्वर पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्वर का जो कंप्यूटर नेम है वो चेंज हो चुका है। सेकंड ऑप्शन यहीं पर वर्क ग्रुप ऑप्शन, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। चाहे तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यहां से। इसको मैं भी कैंसिल कर रहा हूं। सेकंड थिंग, सर्वर की फायरवॉल, यहीं से ही क्लिक करके आप ऑन या ऑफ कर सकते हो।
देखिए ऑफ हो गई, लेकिन यहां पर देखें तो अभी भी ऑन आई हुई है। तो एक बार इसको यहां पर क्लिक करके आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं सर्वर मैनेजर पेज को। देखिए जरा ऑफ हो गई। यहीं से ही रिमोट मैनेजमेंट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जस्ट इस पर क्लिक करके। रिमोट डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, चाहे तो इसको भी आप यहीं से ही अलाउ कर सकते हो, यानी कि इनेबल कर सकते हो। अप्लाई, ओके। इसको भी एक बार रिफ्रेश कीजिए सर्वर मैनेजर पेज को, देख सकते हैं इनेबल हो गया। एनआईसी टीमिंग डिसेबल है, क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। और इथरनेट यानी कि लैन कार्ड, अभी देख सकते हैं कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया गया है। आईपी वर्जन 6 इनेबल है, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। लैन कार्ड पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाइए, आईपी वर्जन 4 सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज, और यहां से आप इसको आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। सबनेट मास्क प्रोवाइड कीजिए, ओके, क्लोज। अब देखते हैं जरा क्या आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए जरा आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। यहीं पर नीचे आप चेक कर सकते हैं कि सर्वर मशीन के अंदर आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहां पर लास्ट इंस्टॉल अपडेट्स नेवर, विंडोज अपडेट नॉट कॉन्फ़िगर, लास्ट चेक फॉर अपडेट्स नेवर, विंडोज एरर रिपोर्टिंग ऑफ है। चाहे तो इन्हीं ऑप्शंस पर क्लिक करके इनको चेंज भी कर सकते हो आप लोग। इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नॉट पार्टिसिपेटिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन है। इसको जस्ट चाहे तो आप लोग यहां से ऑफ कर सकते हैं। रिफ्रेश कीजिए पेज को। सेकंड, टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं आप यहां पर, जस्ट क्लिक कीजिए। डेट एंड टाइम चेंज करना है, यहां से कर सकते हो चेंज, या फिर टाइम जोन चेंज करना है, क्लिक कीजिए और यहां से टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए, ओके। रिफ्रेश कीजिए सर्वर मैनेजर पेज को, देख सकते हैं चेंज हो गई यहां पर टाइम जोन। प्रोडक्ट आईडी नॉट एक्टिवेट है। प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हो अपने सर्वर मशीन में, रैम कितनी इंस्टॉल है, टोटल डिस्क स्पेस जो सी ड्राइव का डिस्प्ले कर रहा है यहां पर। तो इस तरह हम लोग यहां पर लोकल सर्वर की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। यहीं पर ही अगर हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पर आपको इवेंट व्यूअर भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, यहीं से सभी इवेंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। के साथ साथ इसको और नीचे करे, स्क्रॉल करे, यहीं पर सभी आपको सारी सर्विसेज डिस्प्ले हो रही है। ये सर्विसेज देख सकते हैं आप कौन सी स्टॉप है। ये है सर्वर नेम, डिस्प्ले नेम सर्विस, स्टेटस, वो ये सर्विस स्टॉप है या फिर रनिंग है। चाहे तो यहीं से ही इस सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं यहीं से ही। नेक्स्ट आता है आपका ऑल सर्वर्स टैब। ऑल सर्वर के अंदर देख सकते हैं सर्वर का नेम, आईपी एड्रेस, ऑनलाइन, लास्ट अपडेट, एक्टिवेट, और यहीं पर ही हम लोग मल्टीपल सर्वर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइल एंड स्टोरेज।
सर्विसेज। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के थ्रू आप अपनी मशीन के अंदर जो हार्ड डिस्क अटैच है उसके अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर्स। जैसे ही आप यहां पर सबसे पहले सर्वर्स पर क्लिक करते हैं, सर्वर का नेम, आईपी एड्रेस ये देख सकते हैं आप यहां पर। सेकंड, वॉल्यूम्स। वेट कीजिए, थोड़ा लोड हो रहा है। ये हमारे वॉल्यूम, ये सिस्टम रिजर्व है 350 का जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ये है सी ड्राइव, फिक्स्ड है, कितना जीबी, कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है। और यहीं से ही अगर हम लोग चाहें तो नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, मैं एक क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। यह है डिस्क 0 के नाम से हमारी 500 जीबी की हार्ड डिस्क, कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अवेलेबल कैपेसिटी कितना है, मिनिमम कितना बना सकते हो। और यहां से आप अब देखो जरा, यहीं पर एक नया ऑप्शन ये डिस्प्ले कर रहा है। आज जब हम लोग सर्वर 2008 के अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट करते थे तो हमेशा वॉल्यूम का साइज जो है वो एमबी में प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन सर्वर 2012 का वही साइज एमबी में भी प्रोवाइड कर सकते हो, जीबी में भी प्रोवाइड कर सकते हो, चाहे तो आप टीबी में भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहां पर 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं। वॉल्यूम साइज देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ड्राइव लेटर क्या असाइन करना चाहते हैं इस वॉल्यूम को, माउंट करना है फोल्डर के साथ में या ड्राइव लेटर असाइन करना है। मैं ड्राइव लेटर असाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फाइल सिस्टम क्या रखना चाहते हैं आप, चाहे तो आप इस ड्राइव का नेम भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर देख सकते हैं, किस सर्वर पर क्रिएट किया जा रहा है, डिस्क का नेम क्या है, फ्री स्पेस कितना है, वॉल्यूम साइज कितने का क्रिएट कर रहे हो आप, ड्राइव लेटर क्या असाइन किया है, नेम क्या है इसका, फाइल सिस्टम, ये सब कुछ। और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जरा, यहां पर हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। क्लोज पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं, आप यहां पर क्रिएट हो गया। फिर डिस्क ऑप्शन के अंदर जाइए। डिस्क 0 के नाम से रिप्रेजेंट हो रही है, ऑनलाइन है, टोटल कैपेसिटी, अनलॉक्टेड कितना है, एमबीआर, ये आप देख सकते हैं यहां पर। और चाहे तो आप यहीं से ही इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आप यहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने वॉल्यूम्स की। इस पर क्लिक कीजिए, जस्ट टास्क पर, यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है स्टोरेज पूल। यहां से भी वही डिस्क की इंफॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थे कुछ ऑप्शंस। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मैनेज। देखिए, मैनेज पर क्लिक कीजिए। अगर हमें कोई भी रोल या फीचर इंस्टॉल करना है सर्वर 2012 के अंदर, वो हम लोग जस्ट मैनेज ऑप्शन के थ्रू करते हैं। जस्ट ऐड रोल पर क्लिक कीजिए अगर आपको कोई भी रोल या फीचर इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट। अब देखो यहां पर सेलेक्ट करना हो, ये है आपका डेस्टिनेशन सर्वर, यानी कि किस सर्वर पर आप ये रोल या फीचर इंस्टॉल कर रहे हो। यहां पर सर्वर नेम, सर्वर का आईपी एड्रेस, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो डेस्टिनेशन सर्वर पर। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए, ये आ गए सभी रोल्स।
देखिए, जिस तरह विंडोज सर्वर 2008 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर 16 रोल्स होते थे, सर्वर 2008 R2 के अंदर यानी कि 64 बिट आर्किटेक्चर के अंदर 17 रोल्स होते थे। इसी तरह सर्वर 2012 के अंदर 20 रोल्स होते हैं। वो सभी रोल आप यहां पर देख सकते हैं। जिसको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसी पर जस्ट क्लिक कीजिए, ऐड फीचर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहां पर चेक मार्क हो गया है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये हैं सभी फीचर्स। यार सर्वर 2008 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर 35 फीचर्स होते थे। 64 आर्किटेक्चर सर्वर 2008 के अंदर 42 फीचर्स होते थे। इसी तरह सर्वर 2012 में 55 फीचर्स होते हैं। ये सभी फीचर्स आप यहां पर देख सकते हैं। जिस भी फीचर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसी पर आप चेक मार्क कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैं इस नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। आगे चल के हम लोग इनको भी इंस्टॉल करना, रिमूव करना, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको। तो मैनेज पर क्लिक करते हैं। कोई भी रोल या फीचर इंस्टॉल करना है यहां पर क्लिक कीजिए। रिमूव करना है कोई भी रोल या फीचर यहां पर क्लिक कीजिए। यहां से आप ऐड सर्वर पर क्लिक करके किसी भी अनदर सर्वर को ऐड करा के उसे यहीं से ही मैनेज या कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहां पर क्रिएट सर्वर ग्रुप। नेक्स्ट आता है सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्लिक करके हम लोग मैनुअली रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन हमारे सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज में एक स्पेसिफिक टाइम होता है 10 मिनट्स का, कि अगर यहां से आप मैनुअली रिफ्रेश नहीं कर रहे हो तो आफ्टर 10 मिनट्स सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश होगा। ठीक है, चाहे तो इस टाइम को यहां से कम या ज्यादा कर सकते हो आप लोग। और ये होता है आपका कि देखो, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन होता है तो सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन हो तो ये सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिक ओपन ना हो, तो जस्ट आप यहां पर चेक मार्क कर सकते हैं, डू नॉट स्टार्ट सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली एट लॉग ऑन, और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब जब भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन होगा तो कभी भी सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको उसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग रोल और फीचर को इंस्टॉल करते हैं। देखो, रोल या फीचर को हम लोग मैनेज ऑप्शन के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग टूल्स ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे कि जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आप रोल या फीचर इंस्टॉल करते रहेंगे वो टूल्स ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले होते रहेंगे और यहीं से ही आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। व्यू के अंदर जाइए। व्यू के थ्रू आप अपने सर्वर मैनेजर पेज को जूम कर सकते हैं, और ज्यादा जूम करना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन 100% पर ये प्रॉपर व्यू में आता है। ठीक है, अब सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिक ही ओपन होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के लॉगिन होते ही, ये तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन बहुत सारे अनदर मेथड भी होते हैं सर्वर मैनेजर पेज को ओपन करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले आता है यहां पर स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में, इस पर क्लिक कीजिए तो भी सर्वर मैनेजर पेज ओपन हो जाएगा। एक अनदर मेथड, सर्वर मैनेजर पेज को ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, यहां पर भी आता है सर्वर मैनेजर, इस पर क्लिक कीजिए तो भी सर्वर मैनेजर पेज ओपन हो जाएगा। या फिर जस्ट स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए
तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन हो गया है और यहां से भी किसी भी रोल या फीचर को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहीं पर ही मिलेगा आपको सर्वर मैनेजर। इस पर जस्ट डबल क्लिक कीजिए तो भी सर्वर मैनेजर पेज ओपन हो जाएगा। या फिर एक अनदर ऑप्शन, स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। यहां पर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को यूज कर सकते हैं और यहां पर भी सर्वर मैनेजर ऑप्शन मिलेगा आपको। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए तो भी सर्वर मैनेजर पेज ओपन कर सकते हो आप यहां से। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सर्वर मैनेजर पेज ओपन कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हमें बार बार स्टार्ट पर क्लिक करके, डाउन एरो पर क्लिक करके ये ऑप्शन यूज करने पड़ रहे हैं। चाहे तो डियर आप लोग जस्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ऑप्शन ही आप राइट क्लिक कीजिए इस ऑप्शन पर और यहां पर आता है पिन टू टास्क बार। इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यही ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का ऑप्शन आप टास्क बार के थ्रू यूज कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन हो जाएगा। तो बार बार आपको स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। चाहे तो आप किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करके उसे आप पिन या अनपिन कर सकते हो। तो इस तरह हम लोग काफी सारे ऑप्शन को पिन या अनपिन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम एक यहां से भी हम लोग, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नॉर्मली डेट एंड टाइम चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं डेट एंड टाइम चेंज या टाइम जोन वगैरह। सेकंड थिंग, यहीं से ही हम लोग इस आइकन के थ्रू हम लोग अपने लैन कार्ड को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या फिर जस्ट राइट क्लिक कीजिए, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहां से आप लोग अगेन अपने लैन कार्ड को आईपी एड्रेस वगैरह असाइन कर सकते हैं, लैन कार्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या फिर यहीं से ही विंडोज फायरवॉल ऑप्शन के थ्रू आप लोग फायरवॉल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहीं से ही आप लोग माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन। यहां से आप लोग अपना कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हो, सर्वर को एक्टिवेट कर सकते हो, ये सभी ऑप्शन यहां से भी आप लोग ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बस इतना ही। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर।